प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक देश का भविष्य हम जानते हैं कि बच्चे पर ही निर्भर रहता है। एक घर का भी भविष्य उनके अपने परिवार के बच्चे पर निर्भर करता है। आपको यह बात की जानकारी होना चाहिए कि जिस परिवार में जिसका बच्चा तेज है पढ़ने में, वह साबित करता है कि उनका परिवार एक दिन आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, हर सुविधा से वह लेस होगा। जिस दोस्तों का बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है, बार बार कहने के बाद भी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये साबित कर रहा है कि आगे 10-20 साल में उनके द्वारा कोई प्रगति करने का कोई आशा नहीं रखा है। इसलिए हिंदी में कहा गया है, वोट होनहार के चिकने पार। जो लड़का अगर पढ़ने में तेज, हर चीज में तेज, खेलने में तेज, अगर सब चीज में वह तेज नजर आ रहा है तो होनहार है। इसलिए कहा जाता है वोट होनहार चिकने पार, यानी शुरू में वह दिखाई देने लगता है कि वह कल के दिन क्या बनेगा। इसलिए आप अपने को एक्टिव बनाइए और अपने को होनहार बनाने के लिए कोशिश कीजिए। और होनहार तभी हो सकते हैं जब आप तेज हो जाइए अपने क्लास में, हर चीज में। चलते हैं हम आप लोगों के सामने, हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक्स वो है आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। आपको बहुत सारे ग्रामर में पार्ट्स बताए, जैसे कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब बताए थे। आगे अब हम आपको लेकर के चलते हैं पारा पारी से, बारी बाय बारी हम सारा ग्रामर के पार्ट्स लेकर के आएंगे, जो आपके इंग्लिश मीडियम के किताब में भी है, हिंदी मीडियम के किताब में भी। आपके द्वारा कमेंट होना चाहिए कि ये चीज के बारे में बताइए, हम बता देंगे ग्रामर के बारे में। चलते हैं, हम जितना आपको पहले हम बताते हैं, आपके ग्रामर किताब में 1 से 10 या 12 के तक जितना रहता है वो सारा पार्ट हम बताते जा रहे हैं। चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ। क्या? आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स में क्या आता है? आर्टिकल्स में ए, एन और दी का प्रयोग को हम आर्टिकल्स करते हैं। ए एन दी को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन को कहते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल्स किसको कहते हैं? दी को। हाँ, दी को कहते हैं। दी और दो का प्रयोग बोलेंगे कि कब दो बोला जाएगा, कब दी बोला जाएगा। यह जब उच्चारण का आएगा उस समय हम उच्चारण के बारे में बताएंगे कि कब किसको क्या बोलना चाहिए। ठीक है। अंततः यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग, किसका प्रयोग हम करेंगे? ए एन का प्रयोग हम करेंगे। ए एन का प्रयोग के बारे में हम करते आगे। का प्रयोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स में आता है। किस में आता है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स। अनिश्चित आर्टिकल्स। ठीक है। क्या किस में आता है? अनिश्चित आर्टिकल्स। देखिए, नियम नंबर 1 पर हम चलते हैं। एन का प्रयोग सिंगुलर कंट्रोलेबल नाउन में होता है, अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले किया जाता है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन में संख्या होना चाहिए, उसमें एन का प्रयोग किया जाता है। दिस इज योर बुक, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, या ये बॉय बोलिए चाहे और बॉय भी बोला जाता है। यह एक लड़का है। राजीव इज ए स्टूडेंट। यानी कॉमन नाउन में दुनिया में जितना भी कॉमन नाउन आएगा वह सिंगुलर नंबर में रहेगा। वह किस में रहेगा? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर, जैसे विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, एक गाय, एक भैंस, एक बैल, एक आदमी, एक औरत, यानी दुनिया का जितना कॉमन नंबर है वह सिंगुलर नंबर रहेगा, उसमें ए का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बॉय और बॉय हुआ ना। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नियम नंबर 1 देख लिए। हाँ नियम नंबर 1 में ही प्लूरल नंबर में एन का प्रयोग नहीं होगा। उसमें कह रहा है कि अगर कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल रहेगा तो नहीं होगा। प्रयोग नहीं होगा। नहीं। जैसे फैंस, फैंस आ जाएगा ना हाँ। तो उसमें प्रयोग नहीं होगा। फैंस बॉयज आ जाएगा तो नहीं होगा। स्टूडेंट्स आ जाएगा तो नहीं होगा। यानी प्लूरल नाउन में अगर जाइएगा तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक कहेगा, एक बॉय, ये बॉय कह सकते हैं, ये फेयर कह सकते हैं। देखिए एनिमल्स, ये एनिमल्स कहेंगे। द काउ इज ए पेट एनिमल, है ना, पालतू जानवर। तो जहाँ सिंगुलर है वहाँ प्रयोग होगा लेकिन प्लूरल में प्रयोग नहीं होगा। जहाँ प्लूरल में है वहाँ प्रयोग नहीं होगा। याद रखें सिंगुलर कॉन्सोनेंट में ए लगेगा लेकिन वावेल्स में एल लगेगा। वावेल्स में क्या लगेगा? एल लगेगा। ए और एन का प्रयोग क्या हुआ? ए और ए, अगर वावेल आ जाए तो उसमें एल लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर वावेल्स नहीं आएगा तो ए लगेगा। वावेल्स में कौन कौन होता है? ए ई आई ओ यू। बोलो। A-E-I-O-U। वावेल्स ए ई ओ यू, है ना, ए आई ई ओ यू होता है ना। अगर मान लिया जाए कि इस जगह एस हम काट देते, इस जगह हम एस काट देते तो काव, काव ऐसे काव इज लगेगा है ना। काव इज एन एनिमल होगा ना। क्यों एन क्यों होगा? ये है भावेल, है ना, और सिंगुलर नंबर रहेगा। तो सिंगुलर नंबर जैसे आता है तो उसमें ए लगेगा लेकिन प्लूरल नंबर जैसे ही आएगा उसमें कॉमन नाउन रहने के बाद नहीं लगेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। विवेक कुमार जवाब देना सही से। रूल नंबर में आप देखें कि सिंगुलर नंबर में लगता है लेकिन प्लूरल नंबर में नहीं लगता है। ये कुछ ए और एन का प्रयोग करते हैं। सोहन ईमानदार आदमी है। सोहन इज ऑनेस्ट मैन। सोहन इज ए ऑनेस्ट मैन। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सोहन एक लड़का है। एन क्यों लगा? ऑनेस्ट है। क्या है? जबकि एच आया है आगे में लेकिन उसका साउंड क्या है? भावेल की तरह, ऑनेस्ट। ओ हिंदी में देखिए, हिंदी में जब हिंदी व्याकरण हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे तो स्वर वर्ण 11 गो होता है। ओ आ हर्ष गुरगई हर्ष गुरगौ ए ऐ ओ औ ए ऐ ओ औ और री होता है ना। स्वर वर्ण 11 गो बताए थे, बताए थे ना। तो स्वर वर्ण 11 बताइए। ऑनेस्ट आज है लेकिन इससे आवाज आता है ओ से, इसलिए ए एन लगेगा। कोई दिक्कत? तुम बताओ कृष्ण पान या एक गाय है। दिस इज ए का होगा या ए एन का होगा? ए क्यों? क्योंकि इसमें का कॉमन नाउन है लेकिन ये सिंगुलर है ना। इसमें क्या होगा? ये तुम विवेक कुमार, ये सब गाय है। देजार ए लगेगा कि एन लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ये प्लूरल नंबर है। या क्या है? बताए थे प्लूरल नंबर में नहीं लगेगा। याद रखिए दे आर स्टूडेंट, इसमें लगेगा ए या एन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? एस लगा है क्योंकि प्लूरल नंबर है। नियम ही बोल रहा है प्लूरल नंबर में ए एन नहीं लगता है। देर आर एन एनिमल्स, इसमें कुछ लगेगा? नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि प्लूरल नंबर में ए एन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स है, एनिमल्स है। अच्छा देर आर फैंस, ये सब पंखे हैं, क्या इसमें लगेगा? नहीं क्योंकि नहीं ये लगेगा। प्लूरल है। अच्छा द काउ इज एन एनिमल्स, क्या ये सही है? हाँ एन क्यों लगाए? क्योंकि भोवेल या एक जानवर है। गाय एक जानवर है। द काउ इज एन एनिमल।
तो ए एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ ए भवेल है। भोवेल क्या है है? और भवेल सिंगुलर है, नंबर भी है। सिंगुलर नंबर भी है। दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन, यह एक हाथी है। दिस इज एन एलिफेंट, ए एन क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है और भोवेल भावेल भी है। ये सिंगुलर नंबर एलिफेंट है, ये एक प्लस हाथी में है। भावेल है। यहाँ देखिए ई से शुरू होता है, प्लस में भावेल है। भावेल, भावेल है। तो भावेल से जहाँ शुरू रहे तो उसमें ए एन लगा देना, और कॉन्सोनेंट से शुरू रहे तो उसमें ए लगाना। लेकिन याद रखिए कि अगर भावेल से भी शुरू नहीं होता है, लेकिन उसका आवाज कॉन्सोनेंट, उसका आवाज अगर भावेल की तरह हो तो उसमें ए एन लगेगा। जैसे ऑनेस्ट, ये भावेल से शुरू नहीं है लेकिन इसका आवाज किसके तरह है? भावेल की तरह है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान से आगे देखिए। नियम नंबर 2 कहता है अनकंटेबल नाउन। कौन नाउन? अनकंटेबल ध्यान दीजिए, अनकंटेबल, अनकंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जिसको गिन नहीं सकते उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है? आज जो प्लूरल है उसमें भी नहीं होगा। हाँ। सिंगुलर कॉमन नाउन में होगा। हमने क्या बोले? सिंगुलर होना चाहिए और कॉमन नाउन होना चाहिए। कॉमन नाउन है, सिंगुलर होना चाहिए, हाँ। प्लूरल नहीं होना चाहिए, यानी बहुवचन नहीं होना चाहिए। ठीक है? और देखिए अनकंटेबल जिसको गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क को गिन सकते हैं? दूध को? नहीं, ये आटा चावल अनकंटेबल है। अनकंटेबल वही ना होता है, हाँ। कलेक्टिव नाउन होता है। अनकंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन, हाँ, Material noun। मटेरियल नाउन में द्रव नहीं वाचक, होता है। द्रव ठीक है? दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर। नाउन लोप हो जाए तो ए या ए एन का प्रयोग नहीं होता। वहाँ नाउन भी अगर लोप होगा तो ए एन का प्रयोग नहीं। वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। लेकिन मेरी माँ दयालु है, माई मदर इज काइंड। तो इसमें आपको ऑनेस्ट, ए ऑनेस्ट नहीं लिख सकते। ए ऑनेस्ट नहीं क्या लिखी। इसमें नाउन नहीं है। जहाँ नाउन भी लोप हो जाए तो वहाँ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर नाउन दे दीजिए तो वह ईमानदार आदमी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर नाउन को हटा दिया जाए तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। रूल नंबर 3 कहता है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, ध्यान दीजिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, दिस इज ए काउ, ये क्या है? एक गाय। दिस इज ए ओ काउ। ऐसे बोला जाता है अंग्रेजी में ए को ओ, लेकिन बोलते बोलते ओ बोलने लगिएगा। लेकिन हम लोग बच्चे से ए बोलते आ रहा है, ए अन, लेकिन उसको ओ बोला जाता है। दिस इज ओ काउ, लेकिन हम लोग बोलते हैं दिस इज ए काउ। ठीक है? और धीरे धीरे बोलते बोलते ए को ओ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ए व्हाइट का, यह एक उजला गाय। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, गौर से देखिए, दिस इज ए काउ, यह क्या है? गाय। और दिस इज ए व्हाइट काउ, देखिए उजला यह एडजेक्टिव है। उजला क्या है? एडजेक्टिव। तो आप यहाँ काउ के आगे नहीं लगाइए ए लड़का, काउ के आगे ये नहीं लगाइए। कहाँ लगाना है? व्हाइट के आगे। यहाँ देखता है एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले लगेगा, यहाँ नहीं लगा देना। फिर देखिए, अगर एडजेक्टिव के पहले भी अगर एडवर्ब हो तो उसके पहले लगाइए। यहाँ देखिए, पहले एडवर्ब दिस इज ए वेरी व्हाइट का है, यह बहुत उजला का है। देखिए, काउ हुआ कॉमन नाउन, व्हाइट हो गया एडजेक्टिव, Adjective। और वेरी हुआ एडवर्ब। Adverb। अब कहाँ लगाइएगा? तो इसके आगे लगाइएगा। आगे लगाइए। तो नियम क्या बताया कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो वहाँ लगाइए, हाँ। लेकिन उसके आगे एडजेक्टिव आ जाए तो उसके आगे लगाइए। हाँ। और फिर एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आ जाए तो उससे भी पहले इससे लगाइए। आगे पहले लगाइए।
यही नियम कहता है। पहले लगाइए। कोई दिक्कत? फिर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, गौर से। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, ए और एन का प्रयोग अपने ए अन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्दों के उच्चारण के अनुसार होगा। निकट आने वाले शब्द जैसे कुसुम इज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल। कुसुम कुसुम अच्छी लड़की हाँ, है। कुसुम अच्छी लड़की है। हाँ। ये तो बता ही दिए, एडजेक्टिव के पहले आता है। हाँ। ये नहीं कि ए गुड ए गर्ल दे दीजिए, एडजेक्टिव के पहले। कोई दिक्कत? आइए यहाँ देखिए, वेरी है एडवर्ब के पहले। कोई दिक्कत? नहीं। इसमें तो साफ 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 पता चल ही गया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आता है। अब साउंड पर निर्भर करता है। किस पर करता है? साउंड पर निर्भर करता साउंड है। पर। देखिए, भावेल साउंड पर निर्भर करता है। एन का प्रयोग साउंड पर होता है। भावेल भावेल्स क्या होता है? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसमें एन लगेगा एन लगता है, और कॉन्सोनेंट के कितना ए होता लगता है, ए लगता है, इक्कीस, और उधर इक्कीस। कितना होता है? 21 होता है। हाँ। अब देखिए, साउंड पर निर्भर करता है। कभी ए का बोल दिए, कॉन्सोनेंट है, ए क्या है? कॉन्सोनेंट। सी क्या है? कॉन्सोनेंट। एप्पल, एप्पल में एन क्यों लगा? क्योंकि वो वावल है। हाँ, वावेल है। यूरोपियन है ना? हाँ। लेकिन यूरोपियन यू से ई से शुरू हुआ है, ध्यान दीजिए। हाँ। लेकिन इसको बोलते हैं क्या? यूरोपियन। यूरोपियन। यमदुर्गु का तो इसमें ए लगेगा। यमदुर्गु का जो है यूरोपियन यू से शुरू हुआ है, लेकिन उसको यूरोपियन बोलते हैं। यू होता है, वावेल नहीं होता है। वो आ सही दुर्गा हर्षो दुर्गो ए ओ औ ई भावेल होता है। 11 गो आपने देखने में सिर्फ ई में ए देखने में ही लगता है, हाँ, लेकिन ई। यह इसका साउंड जो है हाँ। कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए ए लगेगा। यहाँ देखिए, एम ए, गौर से देखिए, साउंड एम से शुरू होता है, लेटर एम से शुरू होता है, लेकिन देखिए उसको बोलिएगा एम ए एम एम ए एम। ये देखिए ए एम, हाँ, ये तो है, एम। ए है भावेल, इसलिए इसमें ए एन लगेगा। ए एम से शुरू हुआ है, हाँ। लेकिन उसका साउंड लग रहा है भावेल की तरह, उसमें ए एन लगेगा। कोई दिक्कत? नहीं। यू से शुरू हुआ है, इसमें लगना चाहिए। ई से शुरू हुआ है, जबकि भावेल है, हाँ। लेकिन उसका साउंड लग रहा है साउंड consonant की तरह। कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसीलिए ए। कोई दिक्कत? आवर, 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 आवर मतलब घंटा। ओ से शुरू होता है तो एन लगेगा। देखिए, क्योंकि आ से शुरू है, जबकि वह कॉन्सोनेंट है, हाँ। लेकिन उसका साउंड देखिए आवर, वोवेल नहीं लगेगा। भावेल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ? तो ये आपको साउंड के बारे में बताएं। इस तरह से हम आपके सामने ये हम ए एन का जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स होता है, ये आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए। ठीक है, जय हिंद।